नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली अरण्यकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद सीता को ढूंढने के लिए फिर से वन में आगे बढ़ते रहे। दंडकारण्य से बाहर निकलकर राम और लक्ष्मण दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़े। कुछ समय बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे, जिसके द्वार पर एक भयानक राक्षसी खड़ी थी। उस घृणित राक्षसी के तीक्ष्ण दांत थे, एक बड़ी सी बाहर को निकली हुई तोंद थी और खुरदरी कड़ी त्वचा थी। उसने अचानक लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और बोली, हे सुदर्शन पुरुष, इस रमणीय वन में मेरे साथ रंगरलिया मनाओ। यह कर राक्षसी ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया और आगे बोली, मेरा नाम आयोन्मुखी है और मैं तुम्हारी हूँ। मुझे अपनी प्रियतमा पत्नी के रूप में स्वीकार करो। लक्ष्मण ने गुस्से से अपनी तलवार निकाली और राक्षसी के कान, नाक और स्तन काट डाले। दर्द से बिलबिलाती हुई वह राक्षसी वहां से भाग गई और तब राम और लक्ष्मण ने सघन वन में आगे की यात्रा जारी रखी। तभी राम बोले, मेरा बायां हाथ फड़क रहा है और मेरा मन अशांत हो रहा है। लक्ष्मण, हमें किसी भी आसन संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। एक ही क्षण बाद बंजुल्क पक्षी की डरावनी चीख सुनाई दी। लक्ष्मण बोले, यह बात इस बात का संकेत है कि विजय हमारी ही होगी। कुछ दूर तक चल लेने के बाद अचानक एक गर्जना सुनाई दी और एक तूफान उठने लगा। राम और लक्ष्मण ने हाथों में तलवार लेकर सावधानी के साथ यात्रा जारी रखी और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए एक विशाल राक्षस के सामने पहुंच गए, जिसके सिर, गर्दन और पैर नहीं थे और उसकी विशाल तोंद के बीच में एक बड़ा मुख था। वह राक्षस पहाड़ जितना विशाल था और उसकी पूरी देह पर भालों के समान नुकीले बाल खड़े थे। उसके सीने पर 2 आग सी जलती हुई आंखें थी और उसकी लंबी बाहें 12 किलोमीटर लंबी थी, जिसकी सहायता से वह आसानी से बड़े बड़े जानवरों को पकड़कर खा सकता था। राक्षस को देखते ही राम और लक्ष्मण 3 किलोमीटर पीछे हट गए, परंतु उस राक्षस ने उन्हें देख लिया और उन्हें इतनी जोर से खींचा कि वो असहाय हो गए। राम विचलित नहीं हुए, परंतु लक्ष्मण इतने हताश हो गए कि बोले, मेरे प्यारे भाई, आप अपने प्राणों के बदले मुझे इस राक्षस को सौंप दें ताकि आप सीता जी को खोजकर जारी रख सके। राम ने लक्ष्मण को भयभीत नहीं होने के लिए प्रोत्साहन दिया, परंतु तभी वह राक्षस बोला, मेरा नाम कबंध है। यह मेरा अहोभाग्य है कि तुम लोग इस वन में आए, क्योंकि लंबे समय से मैं बहुत भूखा हूँ। भाग्य ने तुम दोनों को मेरे भोजन के रूप में यहाँ भेजा है, इसलिए मेरा विचार है कि तुम लोग अपने बहुमूल्य प्राण नहीं बचा सकोगे। लक्ष्मण राम से बोले, हमें इस राक्षस की बाहें तलवार से काटकर स्वयं को बचाना चाहिए। यह सुनकर कबंध गुस्से से आग बबूला हो गया और वह लक्ष्मण और राम को तुरंत निगल जाने के इरादे से उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला, परंतु इससे पहले कि वह उन्हें निगल पाता, राम ने उसकी दाहिनी बाँ और लक्ष्मण ने उसकी बाईं बाँ काट दी। इसके बाद वह राक्षस जमीन पर अपने ही रक्त में गिर पड़ा। पीड़ा और क्रोध से कबंध ने पूछा, तुम कौन हो? लक्ष्मण बोले, इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राम हैं और मैं इनका भाई। हम यहाँ पर राम की पत्नी यानी माता सीता की खोजते हुए आए हुए हैं, जिसका राक्षस राज रावण ने अपहरण कर लिया है। राम का नाम सुनते ही कबंध की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अपने अतिथियों को तहे दिल से स्वागत करने के बाद वह बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने यहाँ आकर मुझे मोक्ष प्रदान किया। कृपया करके मेरे इस घृणित रूप को धारण करने की कथा सुने। पिछले जन्म में मैं धनु का पुत्र था। मैंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अत्यंत दीर्घजीवी होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर मुझे इतना घमंड हो गया कि मैं सोचने लगा कि अब मेरा कट्टर शत्रु इंद्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद जब मैंने स्वर्ग के अधिपति पर आक्रमण किया तो उसने मुझ पर अपने वज्र से प्रहार किया।
इसके परिणाम स्वरूप मेरा सिर और मेरे पैर मेरे शरीर के अंदर घुस गए। स्वयं को इतनी घृणित स्थिति में पाकर मैंने इंद्र से याचना की कि वह मेरा वध कर दे, परंतु उसने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा होने पर ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाता। फिर मैंने इंद्र से पूछा कि बिना सिर के मैं जीवित कैसे रहूँगा, तो उसने मुझे उदर के बीच में मेरा मुंह खोला और मेरी बाहें 12 किलोमीटर लंबी बना दी। इसके बाद इंद्र ने कहा, जब राम और लक्ष्मण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी बाहें काट देंगे तो तुम फिर से अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगे। उसी समय से मैं सभी प्रकार के प्राणियों को पकड़कर उन्हें निगल जाता हूँ और आशा करता रहता हूँ कि इंद्र की भविष्यवाणी के अनुसार किसी न किसी दिन राम को पकड़ लूँगा। एक बार मैंने स्थूल सिर नाम का एक महान ऋषि को सताया। तब उन्होंने मुझे चिरंतन काल तक इसी घृणित रूप में रहने का शाप दिया। मैंने रोते हुए उन ऋषि से अपनी विकट करुण दशा पर दया करने की याचना की। तब उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि राम द्वारा दाह संस्कार किए जाने के बाद मैं अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर सकूंगा। अंततः मुझे आप मिल ही गए। अपनी मृत्यु के बदले में आपको एक सशक्त सहयोगी का पता बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप अपनी पत्नी को वापस पा सकेंगे। राम बोले, मेरी पत्नी सीता का अपहरण राक्षसों के राजा रावण ने किया है। दुर्भाग्यवश मुझे केवल उसका नाम पता है और मैं ना तो उसके रूप रंग के बारे में और ना ही उसके रहने की जगह के बारे में कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारे शरीर का दाह संस्कार कर देता हूँ ताकि तुम्हें वांछित रूप मिल सके, परंतु बदले में मुझे रावण के बारे में जानकारी देनी होगी। कमन ने उत्तर दिया, मुझे बेहद खेद है, परंतु मैं रावण के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर भी मेरा दाह संस्कार हो जाने पर मैं आपको एक ऐसे प्राणी के बारे में बताऊंगा जिसने तीनों लोकों का भ्रमण किया है और इस कारण वह राक्षस राज का पता लगाने में आपकी सहायता कर सकेगा। लक्ष्मण ने पहाड़ की एक गुफा में चिता बनाई और राम और लक्ष्मण ने कमंद को उठाकर उस पर रख दिया। अत्यधिक मोटा शरीर होने के कारण जब उसे जलाया गया तो ऐसा जान पड़ा मानो घी का एक विशाल गोला जल रहा हो। उस अग्नि में से कमंद अपनी असली दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उस दिव्य रूप में उसने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और वह आभूषणों से व फूल मालाओं से सुसज्जित था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।